नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। रमज़ानुल मुबारक जो साल के 12 महीनों में से सबसे अफजल महीना है, उसकी आमद है मुसलमानों के लिए नेकियों का मौसम बहार है। तमाम मुसलमान इस महीने में बहुत ज़्यादा नेक आमाल करने का अहतमाम करते हैं। जो कोताही करने वाले हैं हमारी उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता फ़रमाए, वो भी अपनी इस्लाह करें और वो भी इस महीने की बरकतों, रहमतों, बख्शिशों और नेकियों से जो है ना वो फ़ायदा उठाएं। चूँकि मुसलमान बहुत ज़्यादा नेकियां करते हैं तो ज़रूरी है कि हर नेकी करने वाले को ये मालूम हो कि उसकी नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल होती है या नहीं होती। अल्लाह ना करे हम पूरा रमज़ान रोज़े भी रखें, रातों के क़याम भी करें, तिलावतें भी करें, सदक़ात व खैरात भी करें और वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल होने की बजाय मरदूद हो जाएं, रायगां चले जाएं, तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। तो हमें अपने तमाम आमाल नेकियों से पहले रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी और सारी ज़िंदगी में ये याद रखना चाहिए कि अमल करने वाले के अंदर चंद शर्तें, चंद चीज़ें होंगी तो फिर उसका अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल होगा। अगर उनमें से एक चीज़ भी गायब हो गई तो वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होगा। वो चंद चीज़ें एक एक करके इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि अमल करने वाला इंसान मुसलमान उसके अक़ीदे में शिरक की और कुफ़र की मिलावट आमेज़श ना हो, बिल्कुल सही साफ़ सुथरा शिरक और कुफ़र से पाक अक़ीदा रखता हो। अगर अक़ीदे में अल्लाह ना करे कुफ़र की या शिरक की मिलावट हो गई तो सारी रमज़ान की नेकियां, सारे रोज़े, सारे क़याम, सारी तिलावतें, सारे सदक़ात व खैरात, एतिकाफ़ और जितना कुछ भी नेक आमाल किए होंगे सब के सब ज़ाया, रायगां और बेकार चले जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया, मसलुल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रीहो फ़ी यौमिन आसिफ़िन ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू अला शैइन ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ़र किया है उनके आमाल राख की मानिंद हैं जो एक तुंदो तेज़ आंधी वाली हवा में एक चटियल मैदान के अंदर पड़ी हुई थी, उस पर तेज़ आंधी चली और उसका एक ज़र्रा भी बाकी नहीं बचा। जो ये अमाल जो जिनके अक़ीदे में कुफ़र की मिलावट होती है, आमेज़श होती है, उनके सारे अमाल इस राख की हैसियत रखते हैं और उनका ये कुफ़र जो है ना आंधी की हैसियत रखता है। जिस तरह आंधी के आने के बाद चटियल मैदान में उस राख का एक ज़र्रा बाकी नहीं बचता, जब इनको अपने नेक आमाल की ज़रूरत पड़ेगी तो इनके पास भी एक ज़र्रे का फ़ायदा उन आमाल से नहीं होगा, वो अमल सारे बर्बाद हो चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, ये बहुत बड़ी गुमराही है कि बंदा अमल करे और उसके अक़ीदे में कुफ़र की मिलावट हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया है, जिनके अक़ीदे में कुफ़र की मिलावट है, आमेज़श है, उनके अमाल शराब की हैसियत रखते हैं। का शराबिन बक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ, जिसको एक प्यासा दूर से लहरें देखकर समझता है पानी है और जब वो वहाँ तकल्लुफ़ करके पहुँचता है, तकलीफ़ उठाकर पहुँचता है तो लम यजिदहु शैया, वहाँ कुछ भी नहीं पाता। ऐसे ही जिसके अक़ीदे में कुफ़र की मिलावट होगी उसके जो है ना वो सारे अमाल वो शराब की हैसियत रखेंगे। जिस तरह प्यासे को शराब से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, इसी तरह
اس شخص کو جس نے روزے رکھے، جس نے نمازیں پڑھیں، جس نے قیام کیے، جس نے تلاوتیں کیں، صدقات و خیرات کیے اور دوسرے بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال میں سے جو ہے نا وہ اس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح پیاسے کو شراب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح جس کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ ہود میں ہے یہ، جتنے بھی عمل یہ لوگ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عمل باطل ہیں جن کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اللہ نے سارے اعمال ضائع کر دیے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ان کا قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ضروری ہے کہ بندے کے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو، اور دوسری چیز ہے شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ہم سے شرک، ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو ہماری ساری کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی شرط، ہمیں رمضان شروع کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے عقیدے کے اندر کفر یا شرک کی ملاوٹ اور آمیزش تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کفر اور شرک کی شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے عقیدے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔